Hi all, I hope you all are doing well. So recently we went out for Pragyan's vaccination. तो इनिशियल वैक्सीन्स हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लगवाए थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 9,000 रुपीज पे किए थे, दैट टू फॉर वन टाइम विजिट, जो कि हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत कॉस्टली था। तब हमने पेनलेस वैक्सीन के लिए ऑप्ट किया था, बट स्टिल प्रज्ञान को सेम डे फीवर आया था और डॉक्टर ने हमें पैरासिटामोल देने के लिए सजेस्ट किया था। तो हम लोगों ने उसको उसके कुछ डोजेस दिए और विद इन 24 आवर्स वो सही हो गया। फिर हमें पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बैंगलोर में उसके लिए आपको नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर में विजिट करना होगा, दैट टू बिटवीन 10 AM to 1 PM एंड ओनली ऑन थर्सडेज। पर यहाँ पर पेनलेस वैक्सीन का ऑप्शन नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लिस्ट देते हैं उनमें एक्स्ट्रा वैक्सीन भी होते हैं, तो वो आप वहाँ पर लगवा सकते हो। अदरवाइज जो बेसिक वैक्सीन होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे कवर्ड होते हैं। वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर और डिस्कम्फर्ट हुआ था प्रज्ञान को, वो विद इन 24 आवर्स सबसाइड हो गया। सो ऑल टुगेदर पेड पेनलेस वैक्सीन और ये फ्री वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रज्ञान का बर्थ सर्टिफिकेट भी रिसेंटली हम लोगों ने BBMP महादेवपुरा से बनवाया है। यदि आप इनिशियली ही नाम दे देते हो हॉस्पिटल में विद इन टाइमलाइन, तो आपको यहाँ पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लेट हो गए थे तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साथ में 200 रुपीज कैश भी देना होता है। तो ऑफिस आवर्स में वॉक इन करके विद इन 10 मिनट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So recently during weekend we headed out for breakfast and also visited Kadugodi Tree Park in the morning. तो ये सुबह सुबह वॉक करने के लिए या फिर रैंडमली विजिट करने के लिए अच्छी जगह है। पार्किंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर एंटर करने के लिए हम लोगों ने 40 रुपीज पे किए, विच इंक्लूड्स 4-wheeler पार्किंग एंड एंट्री फी। Whenever I step out of the house with Pragyan, I always carry 4 things in my bag. First one is this maroon nursing cover, few diapers, a changing sheet and unscented baby wipes. Had received these from Mother's Sparsh और कुछ टाइम से मैं प्रज्ञान के ऊपर इन्हें यूज कर रही हूँ। These are 99% pure water wipes made with medical grade fabric for sensitive skin, 3 times thicker, soft on skin, as good as cotton and water, and #1 choice of dermatologists. You can buy these from Mother's Sparsh website and other e-commerce platform. Link is in the description box. So here I am making dry fruit पंजीरी, और ये पंजीरी काफी हेल्दी है और कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है और इसमें मैं बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर का यूज नहीं करूंगी। I have roasted मखानास and ghee till they become crunchy in my cast iron pan. फिर एक एक कर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर उसी पैन में थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई काइंड ऑफ कर लिया, और जैसे जैसे पैन में घी कम हो रहा था बीच बीच में मैं एक एक 2-2 चम्मच ऐड करती जा रही थी। सबसे पहले रोस्ट किए वॉलनट्स, देन पिस्ता, देन सम कैश्यूज। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने आधी आधी कटोरी ही लिए हैं, सम बादाम। फिर किशमिश को यहाँ पर मैं शैलो फ्राई करूंगी, तो जब ये फ्राई होती है तो फूल जाती है, जैसे ही फूल जाए वैसे ही आप इसको निकाल लेना। लास्ट टाइम जब मेरी मम्मी आई थी तो वो इस तरह से कोकोनट यहाँ पर रेडी करके गई थी मेरे लिए, उन्होंने पंजीरी बनाई थी। तो जो भी लेफ्ट ओवर बचा है मैं अभी वही ऐड कर रही हूँ। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हो। फिर मैं पॉपी सीड्स को भी थोड़ा रोस्ट कर लूंगी, इन्हें जल्दी से निकाल देना है क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं। उसके बाद सारी चीजों को बोल में मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया, फिर उसे ठंडा कर लिया, मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली ग्राइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा घी में रोस्ट कर रही हूँ। जब तक ये ब्राउन हो जाएगा तब तक रोस्ट करूंगी। तो अब सेम पैन में मैंने जो अपने इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड किए थे उनको मैं ऐड कर दूंगी, और स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा डेट्स का पाउडर, ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। फिर ऐड करूंगी जैगरी या फिर गुड़ का जो पाउडर आता है। जब पैन यहाँ पर थोड़ा सा वार्म था तब सब कुछ मैंने मिक्स किया, तो फ्लेवर्स काफी अच्छे से इन्फ्यूज हो गए। तो बस पंजीरी रेडी हो गई है। कुछ दिनों में हमें ट्रैवल करना है और फ्रिज में रखे रखे आमले खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसका फटाफट से इंस्टेंट पिकल बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरह का एक स्टीमर यूज किया है और इसमें मैंने आमलों को 10 to 15 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिया। ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ तो उन्हें भी कट कर लिया। उसके बाद मैंने राई, जीरा, मेथी और खड़े धनिया का मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लिया। मैंने लाल मिर्च, काला नमक, नॉर्मल रॉक सॉल्ट, हल्दी और हींग ली है। आमले बॉईल होने के बाद जब आप उनको कट करते हो उस तरह की कलियां बन जाती हैं,
सारा प्री प्रेप हो गया। अब मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया, इसको थोड़ा तेज गरम करके हल्का सा ठंडा कर लिया। फिर जितने भी मसाले थे सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए। फिर जिस बोल में मैंने आंवला और हरी मिर्ची को रखा था उसमें ये सारा की सारा ऑयल ऐड कर दिया एंड देन पिकल इज रेडी। 3-4 घंटे बाद इसको कंज्यूम करोगे तो और टेस्टी लगेगा। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। सो गाइस, दिवाली आने वाली है और कुछ दिनों पहले नवरात्रि और दशहरा निकल गया है और नवरात्रि के वक्त हमारी सोसाइटी में अलग अलग जगहों पर काफी सारे पंडाल और मार्केट्स लगते हैं। लेकिन इस साल मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि प्रज्ञान अभी काफी छोटा है और सभी जगहों पर बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे। बट स्टिल आई मैनेज टू एक्सप्लोर सम ड्यूरिंग माई इवनिंग वॉक्स। आप सभी को एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब शायद मैं आपको दिवाली के बाद ही मिलूंगी। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।